क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि यूपीएससी की तैयारी अगर मैं करूं और एक ही बुक या एक ही नोट्स मुझे अगर पढ़ना पड़े तो अच्छा नहीं होगा? लाइक ढेर सारी स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की जाती हैं, बट क्या कोई एक ऐसी बुक है या कोई ऐसा नोट्स है जिसको पढ़ने से पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आज मैं करती हूँ। जब हम किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, हमारे दो गोल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हो तो आपके दो गोल हो सकते हैं। पहला, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जानना है। जब हम बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, जो भी हमारा है एकेडमिक्स में, तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है? इस सब्जेक्ट के बारे में जानना। दूसरा आपका गोल हो सकता है कि इस सब्जेक्ट की मदद से मुझे कोई और गोल अचीव करना है। जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट को चूज करते हो, जैसे पीसीएस के अंदर, नेट के अंदर या फिर यूपीएससी के अंदर, जब आप इस सब्जेक्ट को चूज करते हो तब आपका गोल क्या होता है कि मुझे वो एग्जाम क्लियर करना है। तो यहां पर आपके लिए सिचुएशन दो थोड़ी सी टफ हो जाती है, कह सकते हैं लेवल बढ़ जाता है, एक लेवल और ऐड हो जाता है। जो एमए या बीए करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लिए आसान है। वो अपनी अगर स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करेंगे, अपना जो मटेरियल है वो पढ़ेंगे तो इजीली उनका, क्योंकि उनको सिर्फ क्या है कि जो कॉन्सेप्ट दिया गया मुझे इसके बारे में जानना है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट तक ही सीमित नहीं रहना है। जो कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आगे बढ़ करके, एक स्टेप आगे बढ़ करके, उनको उस एग्जाम का जो डिमांड होती है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है, पीसीएस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस क्या आपके स्टैंडर्ड बुक से कवर हो रहे हैं? मोस्ट ऑफ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई कैन से दैट कोई भी सिंगल बुक, कोई भी सिंगल नोट्स आपको कहीं पर भी ये नहीं कहेगा या कहीं से ये इंश्योर नहीं होगा कि आप 100% या 80 to 90% भी मान लो कि जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सिंगल नोट्स की मैं बात कर रही हूँ। इसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप मल्टीपल बुक्स पढ़ें, मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करें। अब ये मल्टीपल से हमारा क्या मतलब है? क्या मुझे सारी बुक्स पढ़ लेनी चाहिए? कैसे रेफर करूं? और जैसे ही हम बुक का नाम लेते हैं ना, हमारे माइंड में क्या आता है कि शुरू वाले पेज से लेकर के लास्ट वाले पेज तक हमें पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको एक तो उस एग्जाम की डिमांड को ध्यान में रखना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आप उस सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हो, उस एग्जाम को ध्यान में रख करके, वहां पर सारा मुद्दा है किस तरीके से उस सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हो। मैं बात करती हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। मान लीजिए कोई टर्म है, जैसे आप पढ़ रहे हो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको एग्जाम हॉल में जाकर के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपके माइंड में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप घर पे बैठे हो प्रैक्टिस कर रहे हो, हमेशा प्रैक्टिस करो किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछो अपने आप से। मेरा ये मानना है कि अच्छे जवाब की तलाश से पहले आपको अच्छे सवाल पता होने चाहिए। लोग होते हैं बहुत सारे, हमारे पास भी क्वेरीज आती हैं जो कहते हैं अरे मैम मॉडल आंसर प्रोवाइड करा दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर दे दीजिए। एंड मैं हमेशा उनसे एक बात कहती हूँ कि मॉडल आंसर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और अगर आप अच्छे क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। जैसे आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, आप जीएस के लिए प्रैक्टिस करते हो। लेकिन जैसे ही ऑप्शनल की बात आती है आप भागते हो टेस्ट सीरीज की तरफ। टेस्ट सीरीज में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, नो डाउट, बट वो फिर भी किसी और पर्सन की आप हेल्प ले रहे हो। हमेशा प्रिपरेशन खुद से, कहते हैं ना अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं होता, या अपने किए बगैर कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। आप 100% दूसरे पे रिलाई नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू द कंपटीशन एग्जाम। तो यहां पर आपको अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे। जैसे अच्छे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाएंगे? आता है ना 5W+1H वाला फॉर्मूला आता है, हाउ, व्हेन, व्हाई, वो होता है ना वेयर, व्हाट एंड व्हाई। इस तरीके से आप 5W+1H वाला क्वेश्चन पूछते हो कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कब है, ये सारी चीजें आप पूछते हो ना। तो इनसे आप अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करते हो, और अच्छे क्वेश्चंस जब फ्रेम करते हो ना तो अच्छे आंसर्स आप अपनी उन बुक में तलाश करने की कोशिश करते हो। अब मेन मुद्दे पे वापस आते हैं कि क्या सिंगल सोर्स पे हम रिलाई कर सकते हैं? आपको करना नहीं चाहिए। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको करना नहीं चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बुक में अगर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, एक सोर्स में अगर आपको सारी चीजें मिल रही हैं,
तो हमेशा याद रखना कि वो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव शायद ना प्रोवाइड करा पाए एक बुक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, और स्पेशलाइजेशन की जरूरत होने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है, ठीक है, विधि का शासन जिसको कहते हैं, ये आपका इसमें मेन टॉपिक कौन कौन से आ गए, आपके 3-4 मेन टॉपिक हैं कि विधि का शासन होता क्या है, डाइसी का व्यू क्या है, रूल ऑफ लॉ किसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, जो आपका डेलीगेशन है, प्रत्यायोजन है वो क्या है, जो प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, न्यायालय होते हैं वो क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम तो पहले तो पूछो कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर पूछो ये कॉन्सेप्ट आए कहां से, मतलब क्या इन कॉन्सेप्ट का, मतलब इन द सेंस हिस्ट्री क्या है इनकी और रेलेवेंसी क्या है, ये प्रासंगिकता क्या है इस कॉन्सेप्ट की, वो पता होनी चाहिए। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते चलो अपने आप से, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते चलोगे वैसे वैसे आपको रियलाइज होगा कि जो बुक मैं रेफर करके चल रहा हूं, मैंने एक बुक मान लो उठा ली, उस बुक में हो सकता है सारे आंसर्स ना दिए गए हों, तो उस टाइम पे आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप फ्रेम करो और इस तरीके से आप अपने खुद के नोट्स को अच्छे से तैयार कर सकते हो। मेरा टेक अवे इस बात पे यही है मेरा कहना कि आपको एक सोर्स पर रिलाय नहीं करना चाहिए। आपने अगर कहीं से नोट्स खरीदे हैं, बेशक आपने हमारे नोट्स क्यों ना खरीदे हो, हमेशा कहीं ना कहीं कंटेंट गैप क्रिएट होता ही है। कंटेंट गैप मतलब ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर नोट्स नहीं होंगे और वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, जैसे किसी चीज के डिसएडवांटेज नहीं बताए, किसी चीज की रेलेवेंसी नहीं बताई, किसी चीज के डिसएडवांटेजेस मेंशन नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताएगी, वो आपको पता होने चाहिए। अच्छे नोट्स आपने खुद ने बनाने पड़ेंगे, आपने कहीं ना कहीं, आई एम नॉट सेइंग कि फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट सारे वो लेके चलो, नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलो। पहली बात, वीडियोस जब आप देख रहे हो, सेकेंड थिंग, आराम से बैठो और देखो कहाँ कंटेंट गैप क्रिएट हो रहा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप, कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके मन में आ रहा है और जिससे रिलेटेड आंसर आपके नोट्स में, आपकी बुक में नहीं है, उसको ढूंढो, कोशिश करो, गूगल पे मिल जाएगा, आजकल मिल जाते हैं, और ना मिले तो फिर आप अपनी जो बुक्स वगैरह है नहीं वो खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो एज सच बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, काफी हैं, जो आपको एक व्यू पॉइंट देती हैं। जैसे मैं न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोहित भट्टाचार्य वाले जो बुक आते हैं, उसको बहुत रिकमेंड करती हूँ। रिकमेंड करने का एक ही उद्देश्य होता है मेरा, क्योंकि वो बुक जो है वो आपको एक व्यू पॉइंट देती है, वो व्यू पॉइंट आपके लिए काफी हेल्पफुल है समझने में जो टॉपिक आपने पढ़े हो, लेकिन वो एडवांस लेवल पे है। जब आप एक बार सब्जेक्ट को पूरा पढ़ चुके हो तब जाकर के उस बुक को आपने पढ़ना चाहिए। तो नोट्स लास्ट अपना कंक्लूड करते हैं, जो भी हमारा डिस्कशन था, एक सोर्स पे पूरा रिलाय नहीं करना है 100%, नहीं। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, बीए एमए कर रहे हो तो जो आपके एकेडमिक्स की बुक्स हैं उन्हीं पे आप रिलाय कर सकते हो। सेकेंड थिंग, जो भी आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं आपको रिलाय तो करना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई आपको बेस तो बनाना पड़ेगा। आपने नोट्स लिया, कोई बुक ली, बेस बनाओ और उस बेस से आप अपने जो है क्वेश्चंस पूछो और जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं उनके जवाब तलाशो और वो अपने नोट्स बनाते हुए चलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान में रखो। एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद में देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं, किस तरह पूछे गए हैं, वो आपको कॉम्पिटिशन में काफी हेल्प करेंगे। और फिर जाकर के जो है अच्छे आंसर्स ढूंढो। और हमेशा याद रखना कि अच्छे जवाब जो हैं अच्छे सवालों के साथ आते हैं, तो अच्छे जवाब तलाशने से पहले अच्छे सवाल पूछने चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, ऐसे ही हम जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए लेते आएंगे। और आपको हमारे इनिशिएटिव कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।